पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर। अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। फौज के खिलाफ नफरत फैलाने पर 2 साल, मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर 5 साल कैद की सजा होगी। इंकशाफात करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। फौजी अहलकार सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। रिटायरमेंट, इस्तीफे और बरतरफी के 2 साल बाद सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने की इजाजत। खिलाफ वर्जी पर 2 साल तक सख्त सजा होगी। बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। दुश्मन नहीं चाहता कि बलूचिस्तान में तरक्की हो, सियासी इस्तेहकाम आए। गुज़श्ता हुकूमत में गवादर में बरामदी जोन्स की तामीर में गफलत बरती गई। हर चीज बंद करके अंडों और कट्टों पर जोर दिया गया। रिकॉर्डिंग पर अरबों रुपए लग गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। गवादर में चाइना एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आइंदा फरवरी मार्च में गवादर पोर्ट फंक्शनल बनाने का ऐलान। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत का अमल तेज। हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों के नाम मांग लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा है तमाम जमातों को निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर मुशावरत के लिए कहा गया है। अभी तक किसी जमात ने नाम नहीं दिए। वाज़े किया निगरान वज़ीर आज़म के लिए माशी माहिर या जज होना जरूरी नहीं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपोजिशन की जानिब से ताहाल कोई नाम नहीं भिजवाए गए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज की गुफ्तगू। कहा गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन अरकान की मीटिंग में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अब अपोजिशन मेंबरान की दोबारा मीटिंग पीर के रोज होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई खवातीन से मुताल्लिक़ रिमार्क्स पर माफ़ी मांगने से इनकार। कहा खवातीन की तज़हीक के हवाले से कोई बात नहीं की। पहले चेयरमैन पीटीआई मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के बारे में अपने अल्फाज पर माफ़ी मांगे। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में फौरी हुक्म इम्तना न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बताया जाए फेसबुक पोस्टें जज से मुताल्लिक़ हैं या नहीं। अदालत ने FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की मुकदमात दूसरी अदालत मुंतकली की दरख्वास्त से भी मुस्तरद। बयान की गई वजूहात की बिना पर केसेस दूसरी अदालत मुंतकली का जवाज नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। चीन ने पाकिस्तान के जिम्मे $2.4 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का ट्वीट। लिखा कर्जा चीन के एग्जिम बैंक ने 2 साल के लिए रोल ओवर किया। पाकिस्तान 2 साल इस रकम पर सिर्फ सूद अदा करता रहेगा। बिजली की कीमत में बिजली की रफ्तार से इजाफा। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में ₹7.5 इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक 1 जुलाई से हो गया। बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ ₹42.72 तक जा पहुंचा। सेल्स टैक्स के बाद कीमत ₹50.41 होगी। माहाना 100 यूनिट तक कीमत ₹16.48 होगी। 201 से 300 तक बुनियादी टैरिफ ₹27.14 मुकर्रर। बैंक से ₹50,000 तक रकम निकालने पर टैक्स की शरह 0 होगी। बैंक से रकूम निकलवाने वाले नॉन फाइलर्स पर 0.6% एडवांस टैक्स आयद। ₹55,000 निकलवाने पर ₹330 और ₹75,000 पर ₹450 टैक्स लिया जाएगा। FBR ने सर्कुलर जारी कर दिया। फाइलर्स के लिए गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 3%, नॉन फाइलर्स पर 6% टैक्स होगा। डॉलर का आउटफ्लो रोकने के लिए क्रेडिट से बैरून मुल्क डॉलर में अदायगी पर नॉन फाइलर के लिए टैक्स 10% कर दिया गया। कराची में मुहर्रम उल हराम की मजालिस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ कंटेनर्स रख दिए गए। एमए रोड समेत शहर की 7 अहम शाहराहें 3 दिन के लिए बंद। बुलंद इमारतों पर पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकार तैनात रहेंगे। खुसूसी कैमरों से निगरानी का अमल अंजाम दिया जाएगा।
वफाकी वजीर मजहबी उमूर का हुज्जाज कराम को 97,000 रुपए पीर को वापस करने का ऐलान। सेनेटर तलहा महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हज प्रोसेस 2 अगस्त को मुकम्मल हो रहा है। कोशिश है अगला हज सस्ता और डॉलर के बजाय पाकिस्तान रुपये में करें। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात हुए न होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का 2 टोक पैगाम। भारतीय रियासत मणिपुर में अक़लियतों पर मज़ालिम की मजम्मत। कहा, इश्तियाल अंगेजियों का जवाब देने की भरपूर सलाहियत के बावजूद भारत को तहम्मुल का मशवरा देते हैं। आलमी बिरादरी मिलकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज बुलंद करें। बांग्लादेश की वजीर आजम का दोहरा मयार। 1971 में जंगी कैदियों के कातिल के साथ सियासी गठजोड़ साबित हो गया। कादिर सिद्दीक के साथ हसीना वाजिद की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। पाकिस्तान ने कोलंबो टेस्ट जीत लिया। श्रीलंका को 1 इनिंग्स और 222 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। मेजबान टीम को 2 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। कौमी टीम ने 410 रन की बढ़तरी पर इनिंग्स डिक्लेयर की थी। ग्रीन शर्ट्स ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 24 कीमती पॉइंट्स भी हासिल कर लिए। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली ने श्रीलंकन बैटिंग लाइन की जान निकाल दी। करियर बेस्ट बॉलिंग, 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। नसीम शाह ने 3 शिकार किए। अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी और सलमान आगा ने सेंचुरी बनाई। सऊद शकील ने लगातार 7 टेस्ट मैचेस में 50s बनाकर रिकॉर्ड कायम किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।